नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश वर्मा, स्पाइन सर्जन इन BL कपूर हॉस्पिटल दिल्ली से हूँ। आज मैं आपको सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे देश में है, ज़्यादातर मरीज सबको बैक पेन होता है, उसके बारे में बताने वाला हूँ। आई थिंक 40% से ज़्यादा लोग एक टाइम के अंदर कमर दर्द से पीड़ित रहते हैं और उसके काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। या तो कमर दर्द है वो कमर की वजह से हो सकता है या फिर इसका समस्या कहीं और हो सकती है। स्पेशली फीमेल्स के अंदर जो प्राइवेट पार्ट्स है वहाँ के इन्फेक्शन से हो सकता है या फिर कोई और समस्या जो हमारे पेल्विस वाले पार्ट में चल रही है वहाँ से हो सकती है। तो ये बैक पेन आता कहाँ से है? अगर हम देखें, हमारी स्पाइन इस तरह बनी हुई है, इसमें ऊपर का पार्ट जो गर्दन का है इसे सर्वाइकल बोलते हैं। फिर जो नीचे का पार्ट है जो हमारा थॉरेक्स का पार्ट है उसको डॉर्सल स्पाइन बोलते हैं। नीचे का लंबर स्पाइन या जो लो बैक बोलते हैं। और फिर नीचे कुछ वर्टिब्रा हैं जो हमारे पार्टिसिपेट करते हैं बैक पेन के अंदर, पर बहुत कम कॉज होता है उसका। जो मेन पार्ट है वो लंबर स्पाइन है। 5 वर्टिब्रा होते हैं और इनके बीच की डिस्क होती है। इसके अलावा जो टिश्यू तंग कर सकते हैं वो पीछे के जॉइंट्स तंग कर सकते हैं, मांसपेशी तंग कर सकती है या लिगामेंट तंग कर सकते हैं। लिगामेंट जो स्ट्रक्चर है वो आपस में एक एक दूसरी हड्डी को जोड़ के रखते हैं। तो ये सब कारण हो सकते हैं हमारी कमर दर्द के लिए। कमर दर्द ज़्यादातर मैकेनिकल हो सकती है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जो कमर दर्द दे सकते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन, कैंसर, कोई और जो समस्या जो पेल्विक रीजन के अंदर हो वो, या फिर आप उस अपनी कमर को कैसे यूज़ कर रहे हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो सॉफ्ट पार्ट है यानी जो डिस्क है, जो दो हड्डी के बीच का फर्म पार्ट है, वो जैसे हमारी नॉर्मल एजिंग होती है वो भी डिजनरेट होता है या फिर इसमें एजिंग आती है। वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकता है आपकी बैक पेन के लिए। आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि बैक पेन सिग्निफिकेंट है कि नहीं है? अगर आपका बैक पेन सिर्फ रेस्ट के टाइम पे है या कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर से मिलना चाहिए। डॉक्टर आपको क्लिनिकली एग्जामिन करेगा, आपका डायग्नोज बनाएगा कि क्या उसको समस्या चल रही है, कहाँ से वो बैक पेन आ रहा है, क्या पार्ट तंग कर रहा है, क्या आपकी उम्र की वजह से हड्डी कमज़ोर हो रही है या यंग एज में आप अपने बैक को ढंग से यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, वो आपको डायग्नोज करेगा। उसको डायग्नोज करने के लिए तो क्लिनिकली आपको देखेगा। दूसरा पार्ट जो है वो आपका एक्सरे कर सकता है, MRI कर सकता है, CT स्कैन कर सकता है, ओल्ड एज में बोन डेंसिटोमेट्री करके देख सकता है कि आपकी हड्डी कितनी कमज़ोर है। उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक डायग्नोज बनाएगा और हर बैक पेन को आप ट्रीट कर सकते हैं। जो मेन ट्रीटमेंट शुरू होता है वो हमारा फिजिकल थेरेपी, अवॉइडिंग स्ट्रेस और दवाइयों से शुरू होता है। उसमें हम काफ़ी ब्लड टेस्ट भी करके देख सकते हैं अगर हमें कुछ फाइंडिंग मिलती है हमारे एक्सरे के अंदर, MRI के अंदर या फिर CT स्कैन के अंदर। और अगर कुछ कमी है जैसे विटामिन D की कमी है या फिर आपकी हड्डी कमज़ोर हो रही है, उसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एक बार उस ट्रीटमेंट को शुरू करने के बाद हम उसको आपको कंटिन्यूसली देखते हैं और देखते हैं कि उसका प्रोग्रेस कैसा है। अगर हमें लगता है कि उस दवाइयों से या फिर फिजिकल थेरेपी से आपको आराम नहीं मिल रहा तो हम फर्दर कमर में कुछ जो पार्ट आपको तंग कर रहा है, अगर वो पार्ट हम पर्टिकुलर डिफाइन कर लेते हैं, उस पर हम इंजेक्शन लगा सकते हैं। इंजेक्शन लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको कोई सर्जरी नहीं करनी है। आप उस टारगेट पॉइंट को जहाँ से दर्द आ रहा है उसको आप डायरेक्टली दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। जो दवाइयाँ हम खाते हैं नॉर्मली वो उस दवाई को की क्वांटिटी उस एरिया में कम पहुंचती है और हम दवाई को डायरेक्टली उस एरिया में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे जल्दी आराम आ सकता है। अगर इन सब से भी आराम नहीं मिलता और हमें लगता है कि कोई ऐसा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है जिसको सर्जरी चाहिए, आजकल सर्जरी का रिजल्ट स्पाइन सर्जरी में बहुत ही अच्छा है। और बैक पेन अगर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है किसी पैथोलॉजी की वजह से जिसको हम कंजर्वेटिवली ट्रीट नहीं कर सकते हैं, उसमें हम आराम से सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी आजकल काफ़ी सारी सर्जरी जो हैं मिनिमल इन्वेजिव यानी दूरबीन से भी होती हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, और ओपन सर्जरी भी होती हैं। एक बार हम अपनी पैथोलॉजी को डिफाइन कर लें तो हम सर्जरी डिसाइड कर सकते हैं हमें ओपन करनी है या माइक्रोस्कोपिक या एंडोस्कोपिक सर्जरी करनी है। पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि सर्जरी के बाद के रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर, जिसे रोबोटिक सर्जरी एक अपकमिंग थिंग है। इस तरह से हमारी जो टेक्नोलॉजी है काफ़ी इम्प्रूव हुई है ओवर द ईयर्स और हमारे रिजल्ट बेहतर ही बेहतर हुए हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर आपको बैक पेन है जो आपको ट्रबल कर रहा है, लॉन्गर ड्यूरेशन से है, तो आप कंसल्ट कीजिए अपने डॉक्टर से, ऑर्थोपेडिशियन से या स्पाइन सर्जन से बेटर है, या न्यूरो स्पाइन सर्जन से, और उसको निवारण कीजिए।
धन्यवाद।